वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए अभी हम लेके आए आपके लिए करंट अफेयर का सेशन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ध्यान रखना है, 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच में जीत भी दर्ज की है। इसका मतलब जो रोनाल्डो जी है वो कहाँ के हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब के मेंबर है। ये क्लब होता है इन लोगों का, उसके मेंबर है ये। इन्होंने अब तक कितने कुल मैच खेले हैं? तो कुल 944 मैच खेले हैं और 700 गोल दागे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 700वां जो इनका ये वाला जो गोल है ना, 700 जो गोल है वो किसके अगेंस्ट में खेला था? तो किसके अगेंस्ट में खेला था तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस उसमें खेला था ये तो पता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला था, लेकिन किसके अगेंस्ट में अगर ये दागा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया है? देखिए आईसीसी ने कुछ हाल ही के दिनों में क्या किया है, मतलब साल डेढ़ साल पहले की बात है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, आपको एवरी मंथ को एक अवार्ड दिया जाएगा। एवरी मंथ किसी क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को दिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, हर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि एनुअली दिया जाता था, लेकिन अब ये इन्होंने एक नया सीरीज चालू किया जिसमें हर महीने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा। तो इस महीने सितंबर का मंथ देखना है तो कौन सा है? जैसे आपका जो अपकमिंग एग्जाम होगा, यानी मान लीजिए अक्टूबर में कोई एग्जाम है तो आप उससे 2-3 महीने पहले का आप लोग देख लेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। तो सितंबर के लिए दिया गया पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान जी को, और वुमेंस के लिए दिया गया है आपका इंडिया से कप्तान हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह दिन किस लिए मनाया जाता है? तो देखते हैं हम लोग। यह दिन वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक के योगदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 2022 की जो थीम है वो है आपका पोस्ट फॉर प्लैनेट। ये थीम याद रखनी है आपको। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह, ये तो वर्ल्ड वाली होगी, इंडिया की बात करेंगे तो वर्ल्ड हर सप्ताह कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है आपका क्या, भारत में पोस्टल वीक मनाया जाता है। ठीक है, पोस्टल वीक। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका स्विट्जरलैंड बर्न में है। ये सारी चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? हमारा नेशनल बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पे आता है। ये आगे जब आएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे, मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे वो किससे चलेंगे? सोलर एनर्जी से चलेंगे, एवरी इक्विपमेंट। ठीक है, मोबाइल चार्ज भी होगा तो सोलर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वहाँ पे किससे होगी? आपका सोलर से। ये बात होती है इसमें। ठीक, तो ये कहाँ का, कौन से राज्य का पहला गांव है? तो ये गुजरात के मोढेरा गांव है। ठीक है, गुजरात के मोढेरा गांव को क्या किया गया है? 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गाँव घोषित किया गया है। कीवर्ड्स पकड़ने हैं ठीक आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? ये इनका खेल मिनिस्टर का नाम याद रखना है। बाकी आपको क्या याद रखना है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। तो कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है? सीएम है आपके जयराम ठाकुर, और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। बीपीएससी में पूछा था ना 67 में मैच करने के लिए, तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ के संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है? सिंगल चार्जर मतलब एवरीथिंग, जितनी भी स्मार्ट टैबलेट होंगे, कैमरा होगा, सब कुछ जो है वो एक ही चार्जर से चार्ज होगा। मतलब यूनिक चार्जर रहेगा, यूनिवर्सल चार्जर रहेगा। जैसे अभी हमारे पास है कि C2C वाला आता है, एक नॉर्मल आता है, एक पतली पिन वाला आता है, तो ये सारी चीज़ नहीं रहेगी, बट इसका कुछ
मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर कुछ आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में बताइए कि इसका क्या लॉजिक है कि सिंगल चार्जर वाला होना चाहिए। मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है, वहाँ पे इंपोर्ट होता है, वहाँ पे जाएगा तो क्या उससे चार्ज नहीं होगा? थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा इसके बारे में, अगर किसी को पता हो तो। यूरोपीय संघ की संसद में यानी EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की संसद में। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें जो होंगी ना सिर्फ संसद के लिए ही बात होगी, बाहर नहीं। संसद ये मतलब बाहर की बात नहीं, सिर्फ संसद में ही ऐसा होगा। वहाँ पे एक ही चार्जर सब कुछ चार्ज होगा। ये कब तक लागू किया जाएगा? तो 2024 में लागू किया जाएगा। यूरोपियन संघ यानी EU, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1993 में maastricht नीदरलैंड में की गई थी, ठीक है। नीदरलैंड याद रखना, नीदरलैंड में की गई थी यूरोपियन यूनियन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए इसमें बस ये याद रखना है, डेट याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये याद रखना, 14 फीट। तो इनका जन्मदिन कब था? 11 अक्टूबर को 1902 में था। 1902 को हुआ था। बिहार के पहले बलिया में था, जो कि बिहार में आता था, लेकिन अब बलिया कहाँ पे आता है? तो अब बलिया यूपी में आता है, ठीक है। अब जो लेकिन जो इनका जो गांव था सिताब दियारा गांव, वो कहाँ पे आता है? सारण में आता है, ठीक। इसीलिए सारण जिले के सिताब दरिया में इनका ये मूर्ति बनाई जाएगी, जो 14 फीट की होगी। और 1999 में मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वही व्यक्ति है जो दिवाली वाले दिन जो है वो जेल से भाग गए थे अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी भी थे और बहुत सारे अलग नेता भी थे, तो उनके साथ भागे थे। ये क्वेश्चन 67 BPSC में पूछा गया था कि किस रात को भागे थे वो, है ना, ये क्वेश्चन था। इनका बहुत योगदान रहा था JP आंदोलन में, टोटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत के 50वें मुख्यमंत्री, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार कौन ग्रहण करेंगे? तो ये 58 नंबर के कौन होंगे? आपके DY चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है। और ये 50वें नंबर के होंगे। और इनके जो फादर थे, ठीक है, वो भी CJI रह चुके हैं। अब ये कौन थे और कौन से नंबर के थे, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी जो वर्तमान में कौन है? जस्टिस UU ललित है, यानी उदय इनका नाम है, उदय ललित है। और 8 नवंबर को रिटायर होंगे। जैसे रिटायर होंगे तो ये DY चंद्रचूड़ जो है कार्यभार को संभाल लेंगे, इसीलिए ये 50th हो जाएंगे, ठीक है। 49th कौन होंगे? आपके UU ललित हो जाएंगे 49। बट मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि DY चंद्रचूड़ के फादर कौन से नंबर के थे और क्या नाम था इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? अभी 36वें चल रहे थे, आपको पता है 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात के 6 शहरों में हुए थे। 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात के 6 शहरों में हुए थे, है ना। तो ये 37वें कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? S श्रीधरन पिल्लई हैं, राइट। अब 36वें के बारे में आगे आएगा एक क्वेश्चन, मैं आगे बता दूंगी आपको। 13 अक्टूबर को मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? लव योर आइज़। आप देख रहे हैं हार्ट शेप बना हुआ है, लव योर आइज़। ये तो देख के ही याद पता लग जाएगा। इसको क्यों मनाया जाता है? ये इसका एक्चुअली ये फिक्स डेट नहीं होती है कि 13 अक्टूबर ही मनाया जाएगा। इसको क्या ऐसे मनाया जाता है कि हर सेकेंड थर्सडे को, ठीक है, अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है ये, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति थोड़ी आजकल बढ़ गई है, जो फिक्स डेट नहीं, जो फर्स्ट वीक, थर्ड वीक या एवरी इस डेट में मनाया जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है आजकल, ठीक है। और इसका बस इसमें याद रखना है कि थीम याद रखनी है और कब मनाया जाता है? अक्टूबर के सेकेंड वीक में मनाया जाता है, सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, राइट। चलिए अब ये देखते हैं। हाँ, ये 36वें वाला आ गया। 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन कहाँ पर हुआ? तो गुजरात के सूरत शहर में हुआ। मैंने बताया था गुजरात के 6 डिफरेंट शहरों में मनाया गया था। कब शुरू हुआ था? 29 सितंबर को। और ख़त्म कब हुआ? 12 अक्टूबर को। अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन से शीर्षक रहे, टॉप पे रहे। पहले तो हम देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कितने गोल्ड मिला है। तो बिहार को एक भी गोल्ड नहीं मिला है। बिहार का जो प्रदर्शन था बहुत ख़राब कह सकते हैं। बिहार का प्रदर्शन वर्स्ट था, ठीक है, वर्स्ट था, राइट। क्योंकि देखिए इसमें एक भी गोल्ड नहीं मिला है, एक भी सिल्वर नहीं मिला है और सिर्फ 2 ब्रॉन्ज में मिला है, बस 2 ब्रॉन्ज। पहले नंबर पे कौन था? सर्विसेज थी,
ठीक है, जो 61 गोल्ड लाए हैं एंड 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज, टोटल 128। जो टॉप 3 है ना, इनका तो आपको एकदम रट लेना है, 61, 35, 32 एंड 128। नंबर 1 पे था, सेकंड पे थी आपकी महाराष्ट्र, थर्ड पे था हरियाणा, फोर्थ पे था कर्नाटका, और हमारा बिहार जो था वो कहाँ पे था, तो वो 31st नंबर पे था हमारा बिहार। ठीक है, जो सिर्फ 2 ब्रॉन्ज लेकर आया, सिर्फ 2 ब्रॉन्ज। खेल में जो है वो बिहार को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है। कुछ पर्सनैलिटी है बिहार से जो कॉमनवेल्थ में या बाकी गेम में परफॉर्म करती है, लेकिन वो भी बहुत मतलब 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज भी नहीं है। बाकी अगर हम राज्य का देखें, हरियाणा का देखें, महाराष्ट्र का देखें, और बाकी जितने भी राज्य हम नॉर्थ ईस्ट के देखें, उनके हिसाब से तो ये बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के लोग देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आपका हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ये सब कितना अच्छा प्रदर्शन कर। बिहार जो है स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। ठीक है, तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ये किस लिए मनाया जाता है? तो लोगों को जो क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्ड मतलब गुणवत्ता जो होती है ना, गुणवत्ता, उसके लिए बनाया जाता है। लोगों को क्वालिटी की बात समझ में आए, किसी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, राइट। क्वालिटी, आप थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए, वो मैटर करता है, राइट। इस बारे में बनाया जाता है 14 अक्टूबर। उसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, बस 14 अक्टूबर ये ध्यान रख लेना है। जैसे जैसे जो मंथ आता है ना आपका, जो इम्पोर्टेंट डेज होती है, तो उन सबको एक लिस्ट बना लीजिए और लिख लीजिए वहाँ पे। एक मतलब टॉपिक बनाइएगा, मैं आपको बताती हूँ इससे। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा है डेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वो मैटर क्या है, किस लिए मनाया जाता है, ओकेजन, और यहाँ पे लिखेंगे थीम, राइट। ऐसे करके बना लेंगे तो एक थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए रिवाइज करने में, क्योंकि हर महीने कुछ डेज होते हैं, 4 से 5 डेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एग्जाम में कौन सा पूछ ले ये नहीं पता होता, तो ऐसे आप हर से बनाते जाएंगे तो 60th एग्जाम तक आपको इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपके रिविजन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपके जो नोट्स है वही काम आएंगे। आप कितनी वीडियोस देख लीजिए, कितना PDF इकट्ठा कर लीजिए, बट जो नोट्स है, नोट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, जो आपके नोट्स होंगे उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो PT हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, दोनों में जो रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा वो आपके नोट्स ही करेंगे, क्योंकि बिना नोट्स के तो आप रिवीजन करने से बार बार थोड़ी आप वीडियो को देखेंगे या PDFs में डाउनलोड करेंगे। अब हो सकता है आपको ये डेट पता हो, आपको कुछ और नहीं पता हो, तो सबके नोट्स वेरी करते हैं, सबके कैपेसिटी के हिसाब से उनके नोट्स होते हैं, उनकी क्या कमियां हैं क्या खूबियां हैं। तो सब लोग नोट्स बनाना ज़रूर सीखिए, क्योंकि 68 में भी टाइम है, तो धीरे धीरे अच्छे से तैयारी करनी है ताकि कुछ भी ना छूटे आप लोगों का। ठीक है, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब नोट्स रहेंगे तो आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, राइट। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।